बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं जी दही वाला सरसों का साग, और बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है। देसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इसके अंदर ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं इतना ऐड करना। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है साग, बॉईल करके, और उसके अंदर भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर, प्याज और दही डाल के आप छोड़ सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, ठीक है। टमाटर इसमें ऑप्शनल है, आप डालते नहीं हैं वैसे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें, ये साग है। इस साग को मैंने सिर्फ जस्ट बॉईल किया है, और बॉईल करके इसको मैंने रख लिया है। और इसको अब हम यहाँ पे पतीले के अंदर ही इसको हम घोट के पकाएंगे, ठीक है। देखें, अब ये देखें, ये ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना साग, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा ये साग हमारा भुन गया है, ये देखें थोड़ा सा ये भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। ये दही इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर हम इस पे जायका नमक डालेंगे। इस पे जायका ही, इसमें मिर्चें जाएंगी, ठीक है। और 2-3 आप डाल दें मिर्चें इसमें। और ये देखें, अब आपने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से। दही वाले जो साग होता है, इसके अंदर टमाटर नहीं जाते, लेकिन अगर आपको पसंद है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और दही बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दरमियाना सा दही हो, अच्छा सा सादा दही हो। अब हम चेक करेंगे कि साग हमारा कहाँ तक पहुँचा है। और ये देखें, माशाल्लाह से ये तैयारी के प्रोसेस में है। इसको थोड़ा सा मैंने दरमियान में इसको थोड़ा सा घोट लिया था, इस तरह करके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। ये देखें, ये हमने हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों से ये होता है कि बहुत अच्छा सा इसका ना टेस्ट आता है। और प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा, और यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही सादा सी, बहुत ही देसी सी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा इसको। अब हमने क्या करना है कि थोड़ी देर इसको भून के, और ये मेरे पास है मकई का आटा। आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, मेरे पास मकई का आटा है, घर की देसी मकई का आटा है। तो इस पे मैं ये देखें आपके इसमें ना पानी अभी है, लेकिन हमने इसको बहुत ही स्मूथ सा बनाने के लिए हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये देखें थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इसके अंदर ये आटा ऐड करना है, और फिर इसको मिक्स करना है ऐसे। ये देखें, इसको हमने मिक्स करना है इस तरीके से। ये मेरे पास 1 किलो साग था, तकरीबन 1 किलो साग था, तो उसमें मैं 4 से 5 टेबलस्पून डालूंगी आटे के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको थिक रखना चाहते हैं, मतलब कितना आप इसको नरम मुलायम रखना चाहते हैं। आप उस हिसाब से इसको आप सेट कर लें। और इसमें आपने आटा जो है वो मकई का ही डालना है या गेहूं का आटा डालना है,
आपने गंदम वगैरह का आटा इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। ये देखें, अब ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून ही आटा था। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ऐसे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें आपने क्या करना है कि देसी घी डालना है। देसी घी से बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आता है, अरोमा आता है और बहुत ही मज़े का ये साग लगता है। अगर आप इसमें सरसों का ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब आपने ये साग डाल के इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये जो है वो चिपकेगा, आपकी हांडी के साथ लगेगा, ठीक है। इसको दम पे लगाए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब देखते हैं। ये देखें, इसने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा साग जो है वो तैयार है। ये देखें, अभी हमने क्या करना है कि इसको मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है कि जब तक ये ऑयल जो है वो घी, जो देसी घी हमने डाला था वो अपने अंदर सारा जज्ब ना कर ले, तब तक हमने इसको भूनना है। ये देखें, अब इसने सारा जो ऑयल है, घी जो हमने देसी घी डाला था वो अपने अंदर जज्ब कर लिया है सारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी फ्लेम को कर देना है ऑफ, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साग बन गया है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखें, इसमें घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारी अबीरा ने कैमरा पकड़ा हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है ये साग। और साग में जो होता है ना कच्चापन, वो नहीं रहता इस तरीके से अगर आप भूनते हैं साग को तो माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही सादा सी रेसिपी है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।